दोस्तों निफ्टी में कहाँ काम करें? आप निफ्टी की कॉल या पुट बाय करें, या फिर निफ्टी की ऑप्शन राइटिंग करें, या निफ्टी का फ्यूचर खरीदें, या फ्यूचर में हेजिंग करें कॉल पुट के साथ में। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। मैं पंकज जैन आपको बताऊंगा कि निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटेजी कितनी कैपिटल के साथ अप्लाई की जा सकती है। निफ्टी में काम करने की ये क्लैरिटी अगर आपको आ जाती है तो दोस्तों आप बहुत कम कैपिटल के साथ बड़े अच्छे से काम कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर कोई ट्रेडर अपनी कैपेसिटी में सही ढंग से डिसीजन ले रहा है, सही ढंग से ट्रेड कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आप पहले से तैयार हो कि इस तरह के ट्रेड में इतना लॉस मुझे हो सकता है, आप रिएक्ट नहीं करते। अगर आपने अपनी कैपेसिटी से आगे काम कर लिया है, सपोज जिसमें ऑप्शन की ताकत है, जिसके पास कैपिटल जरा सी है, उसने फ्यूचर खरीद के रख लिया, और जैसे ही फ्यूचर में 20,000 माइनस देखे कि वो फिर से कहीं से उधार लेके एवरेज करने लगे और बाद में 60,000 का लॉस हो गया, जितनी कैपिटल उनके पास थी भी नहीं, तो क्या होगा, बाजार से हमेशा के लिए बाहर हो गए और दोबारा आने का रास्ता भी बंद हो गया। तो ये सब कैसे होता है कि हम अपनी कैपेसिटी को पहले समझते नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है और उससे मैं क्या चीज़ करूं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास 10,000 की कैपिटल है तो फिर आपका तरीका क्या होगा। 10,000 की कैपिटल में शायद ये भी मुश्किल हो जाए आपके लिए कि कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन खरीद लें। खरीद सकते हैं, दूर दूर के स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट अगर खरीदने जा रहे हैं तो 100 का की प्रीमियम का कॉल, 100 की प्रीमियम का पुट आप लेके बैठ जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर बड़ा मूवमेंट नहीं आया किसी भी साइड में तो हो सकता है कि प्रीमियम डिके हो और आपको 10,000 का 8,000 देखना पड़े। उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने देखा कि अभी निफ्टी पॉजिटिव है, हाई के करीब है, एवरेज के ऊपर है, बायर ज़्यादा सेलर कम है, और हमको लग रहा है कि भाई बाइंग साइड में ज़्यादा रुझान है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे 153 पे या 953 पे आपने पोजीशन बनाई और 5 पॉइंट का या 7 पॉइंट का एसएल रख लिया, तो 7 पॉइंट या 8 पॉइंट का एसएल मतलब 400 रुपये का आपने रिस्क ले लिया, और उसके बाद आपके 10,000 रुपीज़ का या 7,500 का आपने जो भी ट्रेड किया, तो उसमें से आपको अगर 10,000 पे 400 का प्रॉफिट मिल जाए चलेगा, 800 का प्रॉफिट मिल जाए चलेगा। कभी कभी वहीं उसी ट्रेड में आप खड़े हैं 800 के लिए, आपको मिल गया 4,000। क्योंकि रेगुलर जब आप ट्रेड करते हैं और ट्रेड पे रिएक्ट नहीं करते हैं, आपका एक स्ट्रक्चर है कि भाई इस टाइम पे इतना स्टॉप लॉस लेके मैं दिन का एक ट्रेड करता हूं, तो आप कभी हारने वाले नहीं हैं। फिर हार कहाँ जाते हैं, हार इस बात में जाते हैं कि पहले एक ट्रेड में आपको 2,000 मिल गया, फिर आपको लालच आया, ग्रीड पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने फिर से एक ट्रेड किया, फिर से आपको 1,000 रुपीज़ मिल गए, फिर आप तीसरे ट्रेड में गए और वहां से इतनी तेजी से बाजार पलटा कि आपका स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाए, आप थोड़े लापरवाह हो गए थे और आप 4,000 माइनस करके आ गए। इस दौरान जो ब्रोकरेज टैक्सेस लग रहे हैं वो तो लग ही रहे हैं, इसलिए आपको नुकसान सिर्फ 1,000 रुपीज़ का नहीं हुआ है, वो नुकसान बढ़ के 2,000 रुपीज़ तक चला गया है। ऐसे दोस्तों पैसा खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखें, 10,000 है तो आप कॉल या पुट की स्थिति देख के और वहां पे बाइंग की, स्टॉप लॉस लगाया, ये बात तय है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, और बाजार फिर किधर भी जाए हम उस दिन कुछ भी नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, अगर आपके पास 30,000 का कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हैं, कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं खरीदने में। तो 30,000 की कैपिटल में हम कॉल और पुट का लॉन्ग स्ट्रेंगल बना के रख सकते हैं और साथ में उनमें स्टॉप लॉस लगा के भी रख सकते हैं। डे के लो पे स्टॉप लॉस लगा के रख दिए तो ठीक है, जो भी लॉस होगा वो लिमिटेड होगा, क्योंकि अगर आपको पुट का एसएल हिट हो रहा है उस वक्त डेफिनेटली कॉल कुछ प्रॉफिट तो दे ही रहा है। अब एक्सपायरी के दिनों में, आखिरी 2 दिनों में इसको अवॉइड कर दीजिए, ये मैं कहूँगा। तो वो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का जो डिटेल कोर्स है हमारा 10 स्ट्रेटेजी वाला, अगर वो आपने नहीं किया और उसके बगैर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर तो आप बगैर तैयारी के काम कर रहे हैं, फिर रिस्क बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। तीसरी चीज, अगर 70-80,000 के आसपास की कैपिटल है तो हम स्प्रेड बना सकते हैं। स्प्रेड यूनिडायरेक्शनल होता है। आपको लग रहा है कि बाजार में बहुत गिरावट आ गई, अब निफ्टी की गिरावट थोड़ी सी रुक गई है और निफ्टी ऊपर आने की कोशिश कर रही है, रिवर्सल हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पास का कॉल खरीद के बाद का कॉल शॉर्ट करके बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। अगर बहुत बड़ी रिकवरी के बाद में फिर से बाजार गिरने की गुंजाइश दिख रही है, या आज आपको लग रहा है कि पुट में ज्यादा रुझान है, तो आप पास का पुट खरीद के दूर का पुट शॉर्ट कर सकते हैं। ये बियर पुट स्प्रेड है, ठीक है। तो स्प्रेड कब बना सकते हैं, जब आपने
15-20,000 में तो बाइंग की पोजीशन बना ली, 50-60,000 में आपने राइटिंग की पोजीशन बना ली। दोनों पोजीशन एक साथ है, इसलिए आपका मार्जिन भी एडजस्ट हो जाएगा, आपको कम मार्जिन लगेगा क्योंकि स्प्रेड है, हेजिंग की पोजीशन है, कवर्ड पोजीशन है। इसके बाद दोस्तों 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अगर आपका कैपिटल है, तब ये चांसेस बनते हैं कि आप निफ्टी का फ्यूचर खरीद लें। और फ्यूचर खरीदने के बाद फ्यूचर में तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहे, लेकिन हेजिंग के लिए साथ में आपने फ्यूचर खरीदा है तो पुट भी खरीद रखा है, निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है तो कॉल भी खरीद रखा है। इस तरीके से हेजिंग करके रखी है। तो आपकी कैपिटल डिसाइड करती है कि आप किस तरह की पोजीशन बनाएंगे। अब ये जाहिर बात समझ लीजिए कि अगर कम कैपिटल लगती है तो वही पोजीशन सबसे अच्छी है, ऐसा मत समझिए, क्योंकि अधिकतर लोग, कम कैपिटल वाले लोग या छोटे छोटे कैपिटल वाले लोग, उनमें अधिकतर में ये मानसिकता होती है कि कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जितना छोटा आदमी है उतनी बड़ी छलांग मारना चाहता है और वो फिर गिर के अपने हाथ पैर तोड़ लेता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपकी कैपिटल आपको अलाउ करती है तो सबसे ज़्यादा सेफ तरीका क्या होगा, निफ्टी के फ्यूचर में काम कर लेना, लेकिन हेजिंग के साथ। हाँ, ध्यान रखें, निफ्टी के फ्यूचर में काम करना कब से बोला, जब 2 कंडीशन आपने फॉलो की। एक तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बड़ा भी नहीं है, 20 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 1000 से 1500 रुपए का। साथ में आपने हेजिंग भी कर रखी है, अगर निफ्टी का फ्यूचर खरीद रखा है तो साथ में पुट भी खरीद रखा है, पुट में स्टॉप लॉस नहीं लगाया चलेगा। फिर निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है तो कॉल भी खरीद रखा है, फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगा रखा है, कॉल में स्टॉप लॉस नहीं लगाया चलेगा। तो सबसे पहले अगर कैपिटल है तो फ्यूचर की तरफ जाएंगे। कारण क्या है, कारण यह है कि निफ्टी का फ्यूचर एक्सपायरी के आसपास एकदम अपना बिहेवियर बदलता नहीं है, उसमें प्रीमियम डिके नहीं होता है। इसमें जो कुछ भी आप देखते जा रहे हैं पूरे महीने के अंदर, उसमें वो प्रेडिक्टेबल है, उसको समझना आपके लिए आसान है। लेकिन ऑप्शन का जो ऑप्शन चेन आप देखेंगे, ऑप्शन का बिहेवियर है, वो हिस्टोरिकल प्राइस में जाके देखेंगे तो उसको समझना बहुत टिपिकल है। और नए नए लोग उसमें बहुत धोखा खा जाते हैं कि जब निफ्टी पहले 100 पॉइंट चलती है तो वही कॉल 50 पॉइंट बढ़ जाता है और वहीं खड़ा रहता है, और बाद के दिनों में एक्सपायरी के करीब जब 100 पॉइंट चलती है तो निफ्टी का कॉल बड़ी मुश्किल से 30 पॉइंट ऊपर चढ़ा और बहुत तेजी से नीचे आ गया, 20 पॉइंट वहां से लुढ़क गया। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि टाइम नहीं है। तो टाइम डिके की वजह से ऑप्शन हमेशा अपना व्यवहार बदलते जाते हैं, उसको समझना टिपिकल है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, ऑप्शन का ट्रेड करने में कैपिटल कम लगता है, लेकिन उसके बारे में सीखने में थोड़ा कैपिटल लगा दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं कहूंगा हाथ जोड़ के ऑप्शन से दूर रहिए। अगर ये आप आज नहीं समझे तो आप बाद में समझ जाएंगे। मतलब मैं हमेशा आपसे कहता हूं, या तो आप मार्केट को फी दे दीजिए, मार्केट बताता नहीं कितनी फी लेगा, 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी ले सकता है और साथ में रसीद भी नहीं देगा। या फिर शुरू से आपके अंदर वो सेंसिबल अप्रोच होनी चाहिए कि मैं काम करने जा रहा हूं 1 लाख रुपए लेके इस बिजनेस को, तो 10,000 20,000 की मैंने तैयारी लगा दी सीखने में। अब ये 120 मेरी कैपिटल लगी और इससे मुझे बनाना है धीरे धीरे 150 180 और 250। ऐसे करके अगर आप चलेंगे तो बाजार आपको कभी हरा नहीं सकता। देखिए, आपको एक बात का ख्याल रखना है, वहां पे सारे टूल्स हैं आपकी सेफ्टी के, आप 100% सेफ तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो कहीं कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है कि उस लॉस को अभी आपको 1 घंटे में या शाम तक कवर करना है। ये गलती हमसे इसलिए होती है क्योंकि हम घबराए हुए हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद कल मौका मिले ना मिले, और ये लॉस रह गया तो ऐसा लॉस होता रहा तो मैं तो महीने भर में खत्म हो जाऊंगा। तो कौन आपको मजबूर कर रहा है कि 2 दिन अगर लॉस हो जाए, तीसरे दिन से आप उस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड ही मत कीजिए। आप चाहें तो ऑप्शन को छोड़ के इक्विटी कैश में 10-10 शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक आपका लॉस कवर नहीं हो आप आगे नहीं बढ़े, ये पॉसिबल है। आप चाहें तो पेपर ट्रेड करके पहले अपने नॉलेज को चेक कर लीजिए, पहले समझ लीजिए कि हाँ अब तसल्ली आ गई, अब मुझे काम कैसे करते हैं समझ में आ गया, उसके बाद में काम करने जा रहा हूं। तो दोस्तों सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन वो जो जरूरत से ज्यादा होशियारी है ना, जिसमें लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, एक्चुअली वो दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उसका कारण सिर्फ इतना है कि वो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अगर आपको यहाँ पे कितनी भी तैयारी करनी हो, अब बड़ा से बड़ा मेरा कोर्स 1 लाख रुपीज का है, मतलब भाई एक दिन का कितना 400-500 रुपया आदमी खर्च कर ले, पर वो 400 रुपया वो आदमी खर्च कर पाता है जो ये अपने आप को बताता है कि इतना सारा सीखने के बाद 400 मैंने अगर खर्च किया है तो 600 800 या 1000 रुपीज तो मैं उससे निकाल के लाऊंगा ना, तो ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, खर्च थोड़ी है। तो ऐसी सोच के साथ जब आप बात करते हैं तब बात बनती है। मैं अभी आपके लिए एक खास चीज लेके आ रहा हूं, मंथ का एक ट्रेड निफ्टी बैंक निफ्टी में
ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ बार बार समझाता हूँ कि ग्रेड के या फियर के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब सुनते सुनते समझते समझते भी आपसे गलती हो जाएगी। तो एक स्ट्रेटेजी में ऐसी लेके आ रहा हूँ कि महीने के 2 ट्रेड आपने किए, एक में ऐसे लेट हो गया, एक में प्रॉफिट मिला, इतना बड़ा प्रॉफिट था कि महीने का 1 लाख भी आगे चल के हम बना लेंगे। अभी तो छोटे वॉल्यूम पे टेस्ट करेंगे, और छोटे वॉल्यूम पे 1 लॉट पे भी आप काम करेंगे तो अगर 999 का कोर्स आप कर रहे हैं तो वो 4,000 रुपये का फायदा दे रहा है, तो 300-400% का रिटर्न तो यही है। तो डिसीजन में कभी आपके लिए मुश्किल बनाता नहीं दोस्तों। आखिरी 2 दिन बचे हैं, आप गूगल पे फोन पे करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जितना लेट ज्वाइन करेंगे फी उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि 5,000 रुपीज़ से कम वर्थ की स्ट्रेटेजी है नहीं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसके बारे में जो भी जानना है 1 घंटे का वीडियो कोर्स है, 1 घंटा देखिए। सब लोग इतने परेशान हो जाते हैं कभी कभी मार्केट से कि उसके बारे में ज़्यादा सुनना, सोचना, बात करना भी मुश्किल सा लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या देख लिया, सुन लिया, लेकिन आज तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जंगल में सारे पेड़ पौधे उगे हुए हैं, फिर भी वो जंगल कहला रहा है। अगर उसमें से काट छाट करके थोड़ा चलने का रास्ता बना ले, क्यारी बना दे, तो वो बगीचा बन जाएगा। तो आपके पास ये जो नॉलेज आता है रैंडम कहीं से भी, वो बहुत सारा है, कई गुना है, और जिसके लिए पैसा भी नहीं देना पड़ रहा आपको। मेरे खुद के आपके पास 1700 वीडियोस हैं, और मैं कह रहा हूं कि आपके लिए बनाए हैं। आप पूरा आराम से फ्री में सीखते रहिए, सब कुछ मिल जाएगा सीखने को। लेकिन आप उसको किस क्रम से देखोगे, उसमें से कितना मानोगे, कितना नहीं मानोगे, किस पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान नहीं देना है, कितना ध्यान देना है, ये सब सॉल्यूशन हम कहाँ लाते हैं? अपने छोटे छोटे पेड कोर्सेज में। क्योंकि हमको पता है कि इंसान का अटेंशन स्पान कम होता जा रहा है। आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, तो वो 1 घंटे या 5 घंटे 10 स्ट्रेटेजी वाले कोर्स में आप वो सारी चीज़ें बहुत कम समय में समझ लेते हैं। जो कसर बचती है आप उसको 2 या 3 बार देख लेना, उसके बाद कुछ कमी नहीं बच जाती। और ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी भी शेयर में, किसी भी ऑप्शन में पैसा लगाना, कहीं क्रिप्टो में लगा देना भले, लेकिन ट्रेनिंग में जो पैसा लगाया उसका 100 गुना रिटर्न तो पक्का है। तो सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना खुद मरे स्वर्ग नजर नहीं आता। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।